दी है जिसको हमने खुद ही मारा है। समझ रहे हो, बगल में शादी हुई है, नीचे विदाई हो रही है, ऊपर अंतिम संस्कार चल रहा है और टेडी तो वहाँ अभी भी बैठते हैं। I'm back with another storytime video, and if you are someone who's new to this phase and new to my channel, go watch the last video of mine because that's the most amazing masterpiece I have ever dropped over the internet, and trust me, you will surely enjoy it. And if you are wondering why she's saying to watch a video instead, saying like, share, and subscribe, then let me tell you that you will surely do, and you'll become my regular viewer if you will love my content, my yapping, my talking, and me, and I don't need to beg for that. So basically, let's start today's video with my basic introduction. That I am Ritika. I was a NEET aspirant और अभी NEET हो चुका है, तो I have free time, free energy and free will, and I am using all these things to make the content that I was thinking to make throughout my preparation, and I was like, I have to make it, and finally I have the time, and I am really enjoying this phase. And basically मेरी इस घटिया इंग्लिश की वजह से मैंने सोचा है कि आज का वीडियो मस्त मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ ताकि सबको समझ आए और सबको मजा आए और आपको मेरी ये टूटी फूटी इंग्लिश भी टॉलरेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही फन, क्योंकि आज होने वाला है एक बहुत अमेजिंग स्टोरी टाइम, एंड दिस स्टोरी टाइम इंक्लूड्स 3 characters. First is me, second is a cousin of mine, and third is also a cousin of mine. So I'm not going to directly name them, so we will just rename them, okay? So basically the 3 character, and why I'm still using English. So basically जो तीनों कैरेक्टर में लोग हैं, एक मेरे से 1-1.5 साल बड़ी है और एक 1-1.5 साल छोटी है, ठीक है? जो छोटी है उसको हम बुलाएंगे टेडी, और वो है मेरे बड़े पापा की बेटी, और जो बड़ी है वो है मेरे बुआ की बेटी, उसको हम बुलाएंगे स्ट्रॉबेरी, ठीक है? अब मैं बता दूं कि हम तीनों, मतलब ऐसा नहीं है कि हम तीनों का एक फेज़ में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग थी, नहीं। जो टेडी है उससे मेरी अब जाके बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है, भले ही वो मेरे बड़े पापा की बेटी हो तो क्या, बचपन में हमारी बहुत ऐसा मतलब 36 का आंकड़ा होता था, और अभी हम एकदम बाबू बाबू हो चुके हैं एकदम, मतलब हमको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और जो स्ट्रॉबेरी है उससे अब तो मेरा इतना मिलना जुलना होता नहीं है, बट शी इज़ माई होल चाइल्डहुड बिकॉज शी इज़ जस्ट शी, आई लव हर, ठीक है? अब मैं बताने वाली हूँ स्टोरी शुरू कैसे होती है। तो बेसिकली तब हम छोटे छोटे थे, मतलब मैं थी ऑलमोस्ट 11 साल की, टेडी थी ऑलमोस्ट 9-10 साल की, और जो स्ट्रॉबेरी थी शी वॉज ऑलमोस्ट 12, ओके? अब इतना ही गैप है हम लोगों में, आई गेस। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी किसी और को नहीं पता, ये सिर्फ हम तीनों को पता है, और शायद मेरी बड़ी बहन को पता होगी, और किसी को नहीं पता, क्योंकि ये स्टोरी और किसी को पता चल गई तो हमको, समझ रहे हो आप लोग? तो बेसिकली अब क्या होता है कि हम छोटे छोटे थे और हम गांव में रहते थे, मैं और टेडी, तब मतलब जॉइंट फैमिली है हमारी, तो हम साथ में गांव में रहते थे, और हमारे पड़ोस में शादी थी। अब शादी होती है तो ऑफ कोर्स सबके सब आते हैं, सारे रिलेटिव एंड ऑल। तो हमारी बुआ आई हुई थी, और बुआ आई हुई थी, दैट मीन्स स्ट्रॉबेरी विथ हर होल फैमिली। तो स्ट्रॉबेरी आई हुई थी पूरी फैमिली के साथ। अब शादी वादी हो जाती है, और शादी के बाद नेक्स्ट डे होता है, और नेक्स्ट डे मतलब पता नहीं बहुत लोगों को पता होगा या नहीं, एक फेज़ होता है उसको शाम और दोपहर के नहीं, शाम का जो एंड वाला फेज होता है उसको बोलते हैं गोधेरिया, ठीक है? अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोधेरिया राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज़ जब दोपहर एकदम जा रही होती है और शाम आ रही होती है, वो वाला फेज़ चल रहा था, और शाम थी, ठीक है? अब क्या होता है कि जो स्ट्रॉबेरी है उसको घर निकलना है अपने, विदाई हो चुकी है, शादी हो चुकी है, विदाई हो चुकी है, नेक्स्ट डे सुबह ही विदाई हो जाती है, तो सुबह विदाई हो चुकी है और रात में उसको घर निकलना है, और अभी शाम होने वाली है, ठीक है? शाम होने वाली है, शाम हुई नहीं है। तो उसने बढ़िया, वो तैयार व्यार हो गई है, उसने जीन्स वीन्स पहन ली है, और अब हम लोग क्या है, सब जाने के पहले बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है सारे कज़न्स में, तो वैसे ही मैं, टेडी और वो स्ट्रॉबेरी, हम तीनों ऐसे हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसे करते 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 हम छत पे चले जाते हैं, ठीक है? अब छत पे जाते हैं, और छत पे हमारे, मैं पता नहीं, तुम लोग अपना पूरा दिमाग लगा के मेमोराइज़ कर, मतलब मेमोराइज़ क्या, क्रिएटिविटी लगा के विजुअलाइज़ करने का ट्राई करो कि नॉर्मल जो घर होते हैं उसकी छतें ऐसी होती हैं, लेकिन अगर कोई रूम तुम्हारे यहाँ बना है जिसकी छत थोड़ी सी नीचे है, तो बेसिकली उसका
छत भी नीचे होगा, अगर तुमको समझ आया हो तो। मतलब अगर मुझे कोई पिक्चर मिलेगी तो आई श्योरली अटैच इट, और चटपटा जीपीटी अगर बना पाएगा तो मैं उससे बनवा दूंगी। हाँ, बेसिकली मेरे बाल इतना इरिटेट कर रहे हैं मुझे ना इस वीडियो में। एनीवेज, तो अब ऐसा होता है कि हम छत पर चले जाते हैं। अब छत पे जाने के बाद अब मेरे यहाँ मैं जितना बता पाती हूँ मैं बता देती हूँ। ऐसे छत है, ऐसे स्ट्रेट, मतलब सारे बड़े वाले जो रूम है उनकी छत है, और नीचे पीछे के जो मेरे यहाँ 3 रूम है ना, उनकी छत से नीचे है। अब दोनों में गैप बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही घर के हैं भाई। तो जो ऊंचा नीचा है ना, उस पे हम ऐसा, मतलब वहाँ पे हम पैर लटका के बैठ जाते थे। हम इतने पिद्दू थे, ठीक है। और वो इतना ऊंचा नीचे का डिफरेंस है, हम पैर लटका के आराम से बैठ सकते थे उस पर, और वो बिल्कुल ऐसा जान का खतरा नहीं है, क्योंकि हम इतने डरपोक थे कि हम छत के कोने तो जाते नहीं थे। और समझ रहे हो तुम लोग, मतलब बहुत ही ऐसा डरपोक टाइप के बच्चे थे। तो हम वहाँ पे बैठते हैं, और वो स्पेशली हमारी गॉसिप करने की जगह होती है। तो अभी भी मैं और टैडी तो वहाँ अभी भी बैठते हैं। तो बेसिकली हम वहाँ बैठे हुए थे, और ठंडियों का मौसम था, तो हल्की सी धुंध आने लगी थी, क्योंकि शाम होती है तो हल्की हल्की धुंध आने लगती है, ठीक है। अब हम वहाँ पे ऐसे पैर लटका के बैठे होते हैं, और वहाँ पे स्पेशली मेरी दादी अपना अचार विचार सुखाने के लिए रखती थी धूप में। तो वहाँ पे वो अचार की बरनी रखी होती थी, तो हम उसे निकाल के नम 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 बैठ के मस्त अचार खाते थे वहाँ पे, और गॉसिप करते थे। तो उस टाइम वो जाने वाली थी, तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि अब तुम कब आओगी, ये वो, ऐसे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे हम बैठे हुए थे, अचार वचार खा लिया हमने। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो 3 छत थी ना छोटी वाली ऐसे साथ में, तो जो बीच वाली छत है वहाँ पे कॉर्नर में बहुत सारी ऐसे सूखी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। कुछ पत्थर वत्थर पड़े थे। लकड़ियाँ इसलिए रखी थी क्योंकि है ना, जो चूल्हे पे जो खाना बनता है उसमें सूखी लकड़ियाँ काम आती हैं, तो इसलिए रखी होती थी हमेशा वहाँ पे एकदम ऐसा स्टॉक में। अब वहाँ पे रखी हुई थी। अब हमको पता नहीं क्या चुल मचती, आई रियली डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट रीज़न, लेकिन हमको कुछ तो चुल मचती है, और हम क्या करते हैं, हम उन लकड़ियों के साथ खेलने वलने लग जाते हैं। अब हम एकदम बच्चे नहीं थे, हम मतलब ऐसा बच्चे और राक्षस वाली प्रवृत्ति के बच्चे उनके बीच में फंसे हुए थे, ठीक है। ऊपर से लड़कियाँ, मतलब हम कहीं बेमतलब कुछ नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो मतलब एकदम ऐसा फूँक ही देंगे फिर उस चीज़ को, ठीक है। अब हम वहाँ पे गए, अब हम कुछ तो खेलने वेलने लगे, और वहाँ से वो जो, मतलब मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ, अगर मुझे पिक्चर मिलेगी ना मैं लगा दूँगी, दैट वो जो मकड़ियाँ नहीं होती हैं जिनकी छोटी सी बॉडी के लिए पैर इतने बड़े होंगे, मतलब ऐसे 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 करके चलती हैं, वैसी वाली एक मकड़ी थी। मकड़ी भी नहीं, मकड़ा था एक्चुअली। एंड मुझे इतने मकड़े मकड़े से डर नहीं लगता, मुझे बस एक चीज़ से डर लगता है, वो है छिपकलियाँ। मुझे कॉकरोच से भी डर नहीं लगता भाई, पता नहीं। और मुझे बस छिपकलियों से डर लगता है। लेकिन हाँ, मेरी बहन जो है टेडी, उसको लग रहा था। तो हम लोग बस खेल रहे थे एंड वाया मिस्टेक हमसे वो मकड़ा मर गया, ठीक है। बहुत बुरा लगा, हमसे मकड़ा मर गया। लेकिन दिस इज़ नॉट द स्टोरी, अभी सुनो, इसमें इतने ट्विस्ट है ना कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। दिमाग मतलब ऐसा हिल जाएगा कि ये लड़कियां नहीं, ये राक्षस हैं, मतलब। तो बेसिकली इतना होता है, और इसके बाद क्या होता है कि वो हमसे मर जाता है। तो हम तीनों में सबसे बड़ी कौन है? स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी जी कहती हैं कि जब कोई मर जाता है ना, तो उसको ऐसे फेंकते नहीं है, वरना उसकी आत्मा ऐसे घूमती रहती है, तो उसको हमें जलाना पड़ेगा। अब 3 लकड़ियाँ, मतलब लड़कियाँ जिनके खुद की बुद्धि नहीं है, वो एक मकड़ी का जिसको उन्होंने खुद ही मारा है, उनका अंतिम संस्कार करेंगे। नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या ही सिनेरियो चल रहा था हमारी छत पे। और मेरे चाचा जिस लेवल के खतरनाक इंसान है, अगर उनको इतनी भी भनक पड़ती तो ना हम तीनों का संस्कार हो जाता। लेकिन वो तो कहो, वो पता नहीं कहाँ थे भाई, लेकिन कहाँ थे भाई, उस दिन पकड़ लिए होते तो कम से कम ये कांड नहीं हुआ होता। अब क्या होता है कि हमने ये डिसाइड तो कर लिया कि अब स्ट्रॉबेरी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। अब ये है कि स्ट्रॉबेरी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन, ठीक है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। उससे तो हम में से किसी का कभी कोई झगड़ा, मतलब तू तू मैं कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बहुत ऐसा स्वीट लड़की है, ठीक है। अब उसने कुछ कह दिया तो वी एक्सेप्टेड एज कि हाँ सही कह रही है, मतलब बहुत स्वीटली, बहुत प्यार से। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम जाते हैं। अब हम पिद्दू पिद्दू से हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, एक तो वो जो मेरे घर के सामने नीम का पेड़ वेड़ लगा है, तो सूखी पत्तियां नीम की बटोरते हैं, वाह, मतलब इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। उसके बाद में हम ना अपने अपने कॉपी से पन्ने फाड़ते हैं, और न्यूज़पेपर लेके छत पे भाग आते हैं। अब तुमको भी पता होगा, छत पे कुछ लेके जाना अपने घर वालों की नज़रों से बचा के इज़ अ टास्क, और हमने वो बचपन में ही किया है। अब ठीक है, हम बचा के लेके छत पे चले आते हैं, नीचे वाली छत पे कूदते हैं, एकदम शाम होने वाली है, एकदम ऐसा धुंध सी हो रही है, अंधेरा सा हो रहा है, और उसके जाने का टाइम भी आ रहा है। तो जब किसी को जाना होता है तो प्रॉपर ये हबड़ा तबड़ी मची होती है कि ये रख लिया, वो रख लिया, ये सब नीचे चल रहा है, ठीक है। अब मेरी बुआ जा रही
थी। वो तो इतना ज़्यादा मतलब लवली बुआ थी हमारी, तो इसलिए और ज़्यादा मतलब हमारे पूरे घर में ऐसे चल रहा था कि ये भी रख लो वो भी, पूरा माहौल बन रखा है नीचे। और 3 लड़कियाँ ऊपर मतलब ऐसा कुछ भी कर रही हैं, अंतिम संस्कार करने जा रही, मतलब समझ रहे हो, बगल में शादी हुई है, नीचे विदाई हो रही है, ऊपर अंतिम संस्कार चल रहा है। ये हमारे घर का सीन। अब हम लोग ये उसको जलाने के लिए सामग्रियाँ एकत्रित करते हैं, उसको हम लेके आते हैं, और लेके आने के बाद हम उसको इकट्ठा करके मकड़ी के ऊपर रख देते हैं। और फिर अब बारी आती है माचिस जलाने की। अब हम तीनों इतने लेवल के प्रो हैं, मतलब प्रो लेवल के हैं, कि हम तीनों में से पहले किसी से माचिस जलती ही नहीं है। मतलब अब हमको क्या ही ज़रूरत है भाई माचिस जलाने की, तो हमको नहीं आता। तो मैंने ट्राई, मतलब मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं अभी भी नहीं जला पाती हूँ, मतलब बहुत ही कम जला पाती हूँ। तो मेरे से तब तो मतलब पूछो ही मत। फिर टेडी ने ट्राई किया, वो तो और छोटी थी तो उससे क्या ही होगा। फिर शायद स्ट्रॉबेरी से जल गई थी, आई रियली थिंक, बट वो तो और छुई मुई है, बट आई थिंक हम में से किसी से तो जल गई थी। आई रियली डोंट रिमेम्बर किससे, लेकिन जल गई, ठीक है। अब क्या होता है कि माचिस तो जल गई, अब हमने प्रॉपर ऐसा ओम ओम करके उसको जला दिया। अब हमको ये इतनी बुद्धि आई कहाँ से, क्योंकि रात में हमारे जो बाबा दादी हैं वो मस्त हमको बैठा के गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण, ये सब बहुत कराते थे, ठीक है। तो हमको पता है कि मतलब दीज आर द थिंग्स जो बहुत ही बढ़िया होती हैं, एकदम बढ़िया, एकदम टॉप नॉच। तो हमने ओम ओम का उच्चारण करके और फिर उसको आग लगा दी। अब वो वहाँ पे जल रही है और हम तीनों लड़कियाँ यहाँ पीछे बैठ के उसके लिए क्या कर रहे होंगे, सोचो। हम वहाँ पे पूरा ऐसा, तुम इमेजिन कर सकते हो सिनेरियो क्या चल रहा था, कि एकदम अंधेरा हो रखा है, मतलब अंधेरा तब तक तो एकदम ऐसा एकदम धुंध हो सकती है, धुंध हो जाती है, और वो हल्का हल्का फॉग पड़ना शुरू हो जाता है, ठंडा सा हल्का माहौल हो जाता है, ठीक है। 3 लड़कियाँ, एक मस्त तैयार है टिप टू टो जीन्स में, 2 लड़कियाँ एकदम ऐसा चूतिया बनी है, और वहाँ पे पीछे वो जो मैंने बताया ना ऊपर नीचे जहाँ हम अचार खाते थे बैठ के गॉसिप करते थे, वहाँ पे बैठ के हाथ जोड़ के मस्त उसके लिए गायत्री मंत्र पढ़ रही हैं, और वहाँ पे हम मकड़ी जला दी है जिसको हमने खुद ही मारा है। अब वो मकड़ी वहाँ पे जल रही है। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमारे ना फैमिली गुरुजी हैं, अब उनकी भभूत होती है, तो हम वो भभूत भी लेके आए थे, मकड़ी के ऊपर डाला ही डाला, अपने भी टीका लगा के तीनों मस्त बैठ के, और हम वो ऐसे ऐसे करके पूरा गायत्री मंत्र हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उतना जल रहा होता है। अब मैं एक चीज़ तुमको और बता देती हूँ, स्पॉइलर, हमको ये भी कंफर्म नहीं है मकड़ी मरी है या जिंदा है। हो सकता है हमने जिंदा मकड़ी जला दी हो, और हो सकता है हमने मार के मकड़ी जलाई हो सकता है वहां से मकड़ी जली भी ना हो, भाग चुकी हो, कि भाई मकड़ी चूतिया थोड़ी है हम लोगों की तरह, वो हो सकता है स्केप कर गई हो। और दूसरी चीज़ की हो सकता है ना, जानवर जैसे चलते चलते रुक जाते हैं और वैसे रुक गई हो, हमको लगाओ, क्योंकि हमारा दिमाग तो पता नहीं, मतलब ऐसा वो जो पैर की उंगली होती है ना छोटी वाली, वहां था शायद, क्योंकि वो रुक गई और हमको लगा ये मर चुकी है, और हमने प्रॉपर उसका अंतिम संस्कार ही कर दिया। अब वो जल रही है, हम पीछे बैठे हुए हैं। अब जब तक उसकी चिता जली है, हमारी फटी हुई थी, तो वो जल चुकी है ना पूरी, तो मेरी मैम स्ट्रॉबेरी जी ने कहा है, मुझे मकड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी उसकी आत्मा। उस टाइम तो हमारी जो फटी थी ना, ये सब सुन के मतलब हमको लग रहा है व्हाट, और मेरी आंखें अब जाके खराब हुई हैं, मुझे ऐसा, मतलब ये तो मेरी गलत फहमी हुई, मेरी आंखें तब से खराब हुई क्योंकि मुझे मकड़ी की आत्मा दिखाई ही नहीं दे रही थी, बस मेरी स्ट्रॉबेरी बहन को दिखाई दे रही थी, और उसको प्रॉपर दिखाई दे रही हूँ, मुझे पॉइंट आउट कर रही है वहां से चल रही है, वहां चलो बहन, इतनी बड़ी मकड़ी तुमको कैसे चलती हुई दिखाई दे रही है, पता नहीं। अब ये इसने हमको बहुत भयंकर डरा दिया, और मैं और टेडी जो एकदम जानी दुश्मन थे, वो ऐसा हाथ पकड़ के ऐसे दुब के खड़े हुए हैं कि अब क्या होगा। एंड ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग लड़की है, भाई शी इज़ ऑल्सो वेरी ऐसा गर्ली पॉप है, वो भी बहुत ही ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद उसने डरा दिया, पता नहीं उसका दिमाग उस टाइम कहाँ था, उसने हमको डरा दिया, और जाते जाते व्हाट शी सेड कि मैं तो जा रही हूँ, मेरी कार में तो भगवान जी की बहुत सारी फोटोज बनी हुई हैं, और मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन मकड़ी से तुम लोग बच के रहना, रात में सोते हुए मंत्र पढ़ना, वरना मकड़ी तुमको खा जाएगी। और इतना सुनने के बाद तुम लोग तो हंस रहे होगे, लेकिन हमको डर लग गया था, मतलब हमारी फट ली थी कि व्हाट इफ वो मकड़ी ऐसा 1000 टाइम बड़ी हो गई और हमको खा लिया। व्हाट इफ उसने हमको भी जिंदा जला दिया। व्हाट इफ हमारी नोट्स के थ्रू हमको जिंदा जला दिया। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारी बहुत गंदी वाली फट ली। अब वो तो एकदम टाइम हो गया, उसको बुला लिया नीचे, वो भाग भाग के चली गई, उसने वो कार में बैठी, और वो
सॉरी। अब वो कार में बैठी और वो जा रही है और हम ऐसे छत से झाँक-झाँक के देख रहे हैं। उसकी कार ऐसे-ऐसे जा रही है। उसकी कार में एक्चुअल में आगे भगवान वगवान जी की ऐसा फ़ोटो-वोटो लगी होती है कार में, तो वो लगी हुई थी। अब हमारी इतनी फटली कि हम उतने टाइम छत पे ही खड़े हैं और अंधेरा हो चुका है। अब मैंने और टेडी ने पकड़ा है हाथ और हम किसी तरीके से नीचे आए। उसके बाद हम इतने डरे हुए थे, इतने डरे थे कि हमारी मतलब ऐसा जान निकली हुई थी कि हम ये बात किसको बताएँ? हम बताएँ तो बताएँ किसको? तो हमने बताया अपनी पूजनीय दीदी जी को, जिनका दिमाग थोड़ा घुटने में है। लेकिन उस दिन शायद उनका दिमाग रिपेयर हुआ था, क्योंकि उन्होंने फिर हमको बताया ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत-वूत कुछ नहीं होता है और मकड़ी जलाने से उसकी आत्मा नहीं होती। उन्होंने हमको थोड़ा काम डाउन किया, तो जाके हम थोड़ा काम डाउन हुए, वरना हमने ही जो मकड़ी मारी थी उसको हमने ही अंतिम संस्कार किया था और उसी की आत्मा से हमको डर लग रहा था। मतलब अब ये स्टोरी सुनने के बाद अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मेरी कज़न्स बहुत बड़े पापी हैं, तो तुमको लग सकता है भाई, क्योंकि पाप तो किया है। अगर लेकिन ये पॉसिबिलिटी की बात है ना, अगर वो मकड़ी वहाँ पे रही ही ना हो तो, और हो सकता है वो मकड़ी, तो मेरे बाल, और हो सकता है वो मकड़ी एस्केप कर गई हो सकता है वो मकड़ी मरी ही ना हो सकता है वो मकड़ी एक्चुअल मर गई हो। मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आई रियली डोंट नो, बट दिस इज माई लाइक एक्चुअल inner child wish to do a time travel and just go and check out कि वो मकड़ी सच में जिंदा थी, मर गई थी, क्या हुआ था उसके साथ एक्चुअल में। आई रियली डोंट नो। तो ऐसे हमने और टेडी ने और स्ट्रॉबेरी ने एक जिंदा मकड़ी को जला दिया और उसके बाद हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसी की आत्मा से डरने की पूरी भरपूर एक्टिंग करी। दैट वॉज द स्टोरी। एंड इफ़ यू फाइंड इट फनी या फिर हॉरर, मतलब हॉरर तो क्या ही थी इसमें, बट अगर आप बच्चे होते ना हमारी एज के, आपकी फटली होती, मतलब इतनी भयंकर कि अब तक आप मस्त किसी मंदिर वंदिर के कमरे में, या फिर ऐसा वो क्या होता है जो कलावा बांधते हैं या फिर लॉकेट पहनते हैं, वो पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी तो वही हालत थी, हम बहुत डरे हुए थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं, अभी भी जब हमारी कभी कॉल पे बात होती है तो वी स्टिल डिस्कस अबाउट इट कि वो मकड़ी एक्चुअल जिंदा थी या मर गई थी। Drop your opinion in the comment box, because I am always open for all the opinion that you have, unless until it's useless. And yeah, that was the story and hopefully you like it. And अगर टेडी देख रही है तो वो मुझे कुछ भी बोलेगी, आई डोंट केयर। लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी आपको कोई किसी भी बात का बुरा लगा है तो आई एम दिल से सॉरी, लेकिन आपने यही किया था तो मैंने सच बोला है, तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। डू सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज ऐसी और बहुत सारी चटपटी स्टोरी तो मैं लाती रहती हूँ, होपफुली यू नो दैट। एंड आई विल बी सून कवरिंग मोर स्टोरीज एंड आई हैव अ लॉट मोर टू टेल यू, बट अभी मेरे दिमाग में यही आ रही थी तो मैंने इस पे वीडियो बना दी। एंड होपफुली यू लाइक द होल वीडियो एंड यू लाइक द प्रीवियस वीडियो टू। और मुझे कुछ नहीं बताना। या दैट वाज द थिंग। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।